सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन मॉडल टाउन दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह मांडवी गुजरात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा दिल्ली। सागरे विलंघन हेतु सेतु मप्यावै त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं बं 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 हं हं सं सं तं तं पं। ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारसतीर्थंकराय द्वादशकल्पकाय कुलधानिपत्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिम्यापताय अनंत संसारे चक चलिएगा। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं विशेष ळमो वाईरियाळं ळमो वैझायाळं ळमो लोये सब्बसाहुळं। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादि श्री आदिनाथ भगवान की, चिच्चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम मार्दव धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। महानुभाव, आज पर्वादि आज पर्युषण पर्व का द्वितीय दिवस नंबर 2। क्या? नंबर 2। घर में जब किसी के यहाँ पर संतान होती है और पहली संतान यदि लड़के की हो जाती है, पहली संतान यदि लड़की की हो जाती है, तो दूसरे नंबर में जो आने वाली संतान है उसका इंतज़ार परिवार के लोग करते हैं, पड़ोसी करते हैं, रिश्तेदार करते हैं। क्यों? जिनको लड़का है वो सोचता है, क्या सोचता है? एक और लड़का हो जाए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इंतजार में रहते हैं कि भाई लड़का है तो लड़की हो जाए और लड़की है तो लड़का हो जाए। लोग प्रयास करते हैं कि दूसरे नंबर की संतान जो आने वाली है उसका इंतजार करते हैं और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं सभी लोग। तो इसी तरह से आज दूसरे नंबर का धर्म है। पहले नंबर में आपने क्रोध का समन कर दिया और आज दूसरे नंबर के धर्म को जानने की जिज्ञासा सबके मन में है कि कल जब आपने क्रोध को समाप्त कर दिया, कल जब आपने क्रोध का नष्ट कर दिया, तो दूसरे नंबर पे आप क्या कराओगे? हालांकि आप सबको पता रहता है कि दूसरा मार्दव धर्म है। तो क्या है? दूसरा धर्म जो है वह मार्दव का दिन है। उत्तम मार्दव, मार्दव, मान, अहंकार, घमंड, मद, ये तरह तरह की जो चीजें हैं ये मार्दव धर्म से सम्मिलित होती हैं, ये मार्दव धर्म के साथ में संयुक्त होती हैं, ये मार्दव धर्म को लिए होती हैं। और जो व्यक्ति नमोकार करता है, जो व्यक्ति नमोकार मंत्र की जाप करता है, वह अहंकार का उपासक हो ही नहीं सकता। यदि जो व्यक्ति अहंकारी है तो वह अपने आप को नमोकार का उपासक कहना बंद कर दे। जो व्यक्ति मानी है, जो व्यक्ति कसाई है, जो व्यक्ति घमंड में चकचूर है, उसको यह नहीं कहना चाहिए कि मैं नमोकार मंत्र का उपासक हूं, क्योंकि नमोकार मंत्र का उपासक कभी अहंकारी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति नमोकार मंत्र की कार में सवार हो जाता है, जो व्यक्ति नमोकार की कार में सवार हो जाता है, उसके जीवन में कभी अहंकार आ ही नहीं सकता। मुझे बताइए, आप जब घर से चलते हो तो आप
अपनी गाड़ी में बैठकर चलते हो, तो क्या जब आप अपनी गाड़ी में बैठे हो तो पड़ोस में चलने वाली बस में आप बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। और यदि आप बस में बैठे हो तो क्या आप गाड़ी में बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। एक व्यक्ति एक समय में एक ही कार में सवार होगा तो जो व्यक्ति नमो कार की सवारी कर रहा है वह अहंकारी हो ही नहीं सकता। तो आपको विचार करना है कि आप अहंकारी हो कि नमोकारी हो। तो मान महाविश्वरूप, आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया भी पहले कि मान कारण ते मर गए, मान कारण ते मर गए, रहा ना तिनका वंश, मान कारण ते मर गए, रहा ना तिनका वंश, तीनों को तुम देख लो, कौरव रावण कंस। आज एक भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहता, एक भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखना चाहता, एक भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम कंस नहीं रखना चाहता। क्यों? कंस नाम में बुराई नहीं है, कंस नाम में दिक्कत नहीं थी, बल्कि कंस नाम के व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया, ऐसा कार्य किया, ऐसा कार्य किया कि लोग अपने बच्चे का नाम कंस रखना नहीं चाहते, रावण रखना नहीं चाहते। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने मान किया, और मान करने के बाद देख लीजिए आज राम का नाम हर कोई लेता है, कृष्ण का नाम हर कोई लेता है, पांडवों का नाम हर कोई लेता है। लोग कहते हैं महाराज जी मेरा बच्चा तो भीम की तरह बलशाली है, मेरा बच्चा तो अर्जुन की तरह पढ़ने में निपुण है, धनुर्विद्या है, लेकिन कोई आज तक कहते हुए नहीं आया कि मेरा बच्चा रावण की तरह है। कोई कहता है क्या? नहीं कहता। क्यों? क्योंकि रावण ने अहंकार किया, रावण ने मान किया। जो व्यक्ति मान करता है उसके जीवन का कभी कल्याण हो नहीं सकता, और जो व्यक्ति मान को छोड़ना चाहता है उसे क्या करना है? जिस व्यक्ति को मान को समाप्त करना है, मार्दव धर्म की उत्पत्ति करना है, उसको क्या करना है? आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने स्टेटस के चक्कर में, अपनी स्वान शौकत के चक्कर में, अपने लोक दिखावे के चक्कर में, मैं ऐसा, मैं बोलिए मैं ये कौन बोलता है? बकरी। बकरी क्या बोलती है? मैं करती है बकरी। तो क्या होता है? बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे हरी घास खाए, बकरी जो मैं करे हरी घास खाए, और मैना जो मैना करे, मैना जो मैना करे दूध भात नित खाए, मैना जो मैना करे दूध भात कित नित खाए। कि मैना कहती मैं कुछ नहीं हूं। ध्यान रखना, बरसात की बूंद जब गिरती है तो पहले वह बूंद होती है, फिर नाली का पानी होती है, फिर सागर का, फिर नाली से तालाब में जाती है, तालाब से नदी में जाती है, और नदी में जाकर जब सागर में मिल जाती है तो क्या होता है? वह सागर का पानी हो जाया करती है। और जब वहां से बाहर आएगी तो क्या बोलते हैं आप लोग? मुझे बताइए, आपके घर के पास कुआं है और आप वहां से पानी निकालेंगे तो किसका पानी कहेंगे? कुएं का पानी। और कुएं का पानी आपके पास बच गया और आपने जाकर किसी समुद्र में पानी डाल दिया, और उसके बाद में आप निकालेंगे तो किसका पानी बोला जाएगा? समुद्र का पानी। कहने का तात्पर्य है कि जितना जितना हम मिटते जाएंगे, जितना जितना हम पिटते जाएंगे, उतना उतना हमारे जीवन का उत्थान होगा, उतना उतना हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो मिटने का प्रयास करें, मिटाने का प्रयास मत करें। अपने आप को मिटने का प्रयास करें, अर्थात जो है अपने अहंकार को मिटाने का प्रयास करें। तो मैं आपको बता रहा था कि जो है मान को समाप्त करने के लिए आपको क्या करना है? मान शब्द में मां के बाद में क्या लगा हुआ है? एक डंडी लगी हुई है। किसकी डंडी है ये? आ की। तो कहते हैं मान शब्द में से आ की डंडी को हटा लो, क्या बच जाएगा? क्या बचेगा? जो व्यक्ति मान में से डंडी को हटाकर आ की डंडी हटाता है, जो व्यक्ति मान में से अहंकार को हटा देता है और अपने मन के पूर्वक आ जाता है, उसके जीवन में अहंकार का नाश हो जाएगा और वह मार्दव धर्म का उत्तराधिकारी हो जाएगा। आज वर्तमान में हम सभी लोग शान शौकत के चक्कर में 8 मद होते हैं, तरह तरह के मद होते हैं। आप विचार करना कि जो व्यक्ति मान करता है, जो व्यक्ति मायाचारी करता है, जो व्यक्ति क्रोध लोभ करता है, उसकी दुर्गति निश्चित होती है। लेकिन मान करने वाला व्यक्ति
यदि त्रियंच बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और त्रियंच में भी यदि हाथी बन जाए तो क्या होगा बताइए? हाथी बन जाए तो क्या होगा? उसकी सूंड लटकती रहेगी। ये जो माला, ये तिलक, ये चंदन है, ये सब हमारे अहंकार को पुष्ट करने वाला है, ये हमारे अहंकार की पुष्टि करने वाला है, ये हमारे अहंकार को बढ़ाने वाला है। और जितना जितना माला तिलक चंदन के चक्कर में रहते हैं, उतना 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 हमारे जीवन में अहंकार बढ़ता जाता है, अहंकार बढ़ता जाता है, और अहंकार बढ़ते बढ़ते हमारे जीवन का सत्यानाश कर देता है। मुझे एक बात बताइए कि कोई आपके परिवार का व्यक्ति कोई 10 रुपए की वस्तु यदि 100 रुपए की खरीद के लाए तो उसको आप क्या कहेंगे? मुझे बताइए कि आपका कोई जानने वाला व्यक्ति 10 रुपए की वस्तु को 100 रुपए की खरीद कर लाए तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलिए ना, क्या कहेंगे? कि तुम ठग के आ गए, तुम्हें ज्ञान नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा तो तुम गलत काम करते हो। कैसे करते हो? अपने स्टेटस के चक्कर में, अपने मान के चक्कर में जो 10 रुपए का सामान बाजार में मिल रहा है उसको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से हजार हजार रुपए खरीद के लाते हो, 100 रुपए का खरीद के लाते। क्यों? कि मैंने उस मॉल से खरीदा है, मैंने उस जगह से खरीदा है। अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति आया, पैंट पहना हुआ था जींस का, 2-3 तरह से बीच में छेद थे और एक टैग लगा था, कोई नाम भूलिए कौन सा टैग लगा था। तो मैंने पूछा, भाई बड़ा सुंदर कपड़ा है। बोले महाराज जी अभी जर्मनी से मंगाया है। बोले जर्मनी से मंगाया है? मैंने कहा बहुत अच्छा। इतने में एक व्यक्ति और आया, मैंने कहा बहुत सुंदर कपड़ा है। बोले महाराज जी देसी है। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो हमारे इस पास में जो व्यक्ति बैठा था वो कहता, महाराज जी आपने दोनों को अच्छा बोल दिया तो खराब कौन सा है? मैंने उससे कहा कि भैया जो जर्मनी में, अमेरिका में लोग कपड़े पहन के फेंक देते हैं उसको लोग उठाते हैं, रपी पुकू करते हैं, फाड़ देते हैं, और यहां पर स्टेटस के चक्कर में हम लोग पहनते हैं कि ये बाहर से आया है, जो वहां रद्दी हो चुका है, जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, उसको खरीद खरीद के क्यों? टैग लगा हुआ है विदेशी। अपने मान को पुष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपने मान को, अहंकार को पुष्ट करने के लिए हम तरह तरह के काम करते हैं। और ध्यान रखना, जब तक जीवन में अहंकार रहेगा, जब तक ममकार रहेगा, जब तक आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। आपको माधव धर्म के दिन अपने मान का मर्दन करना है। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति मान का मर्दन करता है वही व्यक्ति मानव बन जाया करता है। जो व्यक्ति अपने मान का मर्दन करता है वही एक ना एक दिन जीवन में मानव बन जाता है। तो हमें मानव बनने का प्रयास करना है तो क्या करना पड़ेगा? मान का मर्दन करना पड़ेगा। अहंकार, ममकार, मेरेपन का भाव, अरे भाई कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। जब तक हमारी श्वास है, जब तक हमारे लोग हमारे हैं, और एक समय के बाद में जैसी आंख बंद हुई, मैं अक्सर कहता हूं आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया, और आंख मिची तो अपना गया। आंख खुली तो सपना गया और आंख मिची तो अपना गया, और आंख ज्यादा मिच गई तो दफना गया। आंख खुली तो अपना गया, आंख खुली तो सपना गया, आंख मिची तो अपना गया, और ज्यादा देर तक आंख मिच गई तो दफना दिया। विचार करिए, 3-4 घंटे किसी की सांस ना चले। क्या कहा मैंने? 3-4 घंटे क्या ना चले? जब मैं बोलता हूं ना सांस ना चले तो कई लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। जब मैं कहता हूं कि 3-4 घंटे तक सांस ना चले तो लोग कई तो कहते हैं महाराज जी ऐसा होता कहां है, वो तो हर घंटे में चलती है। तो 3-4 घंटे तक सांस ना चले अर्थात जो सांस लेने वाली श्वास है, सासू वाली सांस नहीं। तो जो श्वास ना चले तो क्या होता है कि आदमी लगता है कि भैया क्या होने वाला है, अंतिम यात्रा की तैयारी हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। अपने जीवन में हमें मान का मर्दन करना है तो उत्तम मार्दव धर्म को अंगीकार करना पड़ेगा। मान के कारण बड़ी बड़ी समस्याएं हुई, मान के कारण अहंकार के समय बहुत बहुत समस्या हुई। और ध्यान रखना, अहंकारी व्यक्ति फूल तो सकता है लेकिन कभी फल नहीं सकता। अहंकारी व्यक्ति फूल तो सकता है, फूल कर गुप्पा हो सकता है, लेकिन उसके जीवन में कभी कोई फल नहीं आएगा। आपने फुटबॉल को देखा होगा, बच्चों को कभी आपने फुटबॉल दिलाई होगी तो आपने फुटबॉल को देखा होगा। तो फुटबॉल जब आती है तो कैसी होती है? एकदम चिपकी हुई।
अच्छे से पन्नी में रख के लाते हो, लेकिन जैसे ही फुटबॉल के अंदर हवा भर जाती है क्या होता है? उसके बाद में उसको सिर्फ पैर ही पड़ते हैं, लात ही पड़ती है। तो जिस जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार की हवा भरती है, जिस जिस व्यक्ति के अंदर मान की हवा भरती है, जिसके अंदर मान कसाय तीव्र होता है, उसको पैर ही पड़ने वाले, लात जूते पड़ने वाले हो तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि साक्षात पढ़ रहे हैं, वह अपने कर्म रूपी पढ़ेंगे। एक कर्म के कोड़े ऐसे हैं जो ज्यादा मैं करता है, ममकार करता है, अहंकार करता है, उसको पढ़ने का प्रयास होता है। तो हमें अपने जीवन में आज उत्तम मार्दव धर्म के दिन मार्दव धर्म की इतनी व्याख्या सुनने के बाद इतना तो समझना है कि हम अपने जीवन में मान का मर्दन करें तो हमारे जीवन का कल्याण होगा और उत्तम मार्दव धर्म हमारा सार्थक होगा। सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन मॉडल टाउन दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह मांडवी गुजरात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा दिल्ली।